हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, आपके टूवर्ड्स क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ जो रेजनेट करे वो लीजिए, बाकी दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द चैरियट, फाइव ऑफ swords एंड डेविल। बॉटम ऑफ द डेक आया है थ्री ऑफ कप्स। आप में से कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है स्ट्रांगली। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? सबसे पहली बात, इस व्यक्ति की ज़िंदगी में फ़िलहाल सबसे महत्वपूर्ण काम फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल है। पैसा पैसा पैसा, यही इनकी ज़िंदगी का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर इनको ऐसा लगता है इनकी और आपकी एनर्जी में बहुत अंतर शुरू से ही रहा है। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, इमोशनल इंसान हैं। पैसे रुपये से आपको कोई बहुत ज़्यादा लगाव, विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन इनके प्रेम की आपको सख्त आवश्यकता थी, जो कि इन्होंने आपको समय रहते नहीं दिया, आपकी कदर नहीं की। इस बात का एहसास इस व्यक्ति को यह है। यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, इनको एहसास है इस बात का कि बहुत अच्छी जोड़ी थी आपकी, निभा कर चलना था इनको। एक्स बॉयफ्रेंड हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स वाइफ गर्लफ्रेंड हो सकती हैं आपकी, और या कमिटमेंट होने वाला था। ये सब बात यहाँ पर पास्ट में आपके साथ रही होगी, तो ये बात निश्चित रूप से ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। अच्छा सब कुछ था, पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखने के चक्कर में आपको सेक्रीफाइस करना ठीक समझा। इन्होंने सब कुछ चुना यहाँ पर, सब कुछ, लेकिन एक जो इमोशनल आपसे मिलता था, जो प्रेम था, जो लगाव था, उसको दरकिनार करके इनको सारी चीज़ें मिल रही थी, तो ये वहाँ पर मूव ऑन हो गए। ये सब इनकी फीलिंग में इनको ये महसूस होता है कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो मैं फुलफ़िल महसूस नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इनके दिमाग में आपको लेकर काफ़ी इमोशंस हैं और काफ़ी ये अपने इमोशनल ऑरा में चले जाते हैं। बार बार जब ये आपको याद करते हैं, इनको लगता है कि आपके साथ एक नई बिगनिंग इनको करनी चाहिए। इच्छा है इनकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आपकी तरफ इनको तुरंत ही आ जाना चाहिए। चैरियट का कार्ड है, तुरंत आना चाहिए इनको आपकी तरफ, लेकिन इनको लगता है कि आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा विकराल स्थिति हो जाएगी। आपके भी परिवार में, इनके भी लड़ाई झगड़ा और इवन हाथापाई की भी स्थिति आ सकती है, ऐसा इनको लगता है, और इसलिए ये चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में एक डेविल इंसान भी दिख रहा है। ये कहीं पर फंसे हुए हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, और ये इनकी खुद के मानसिक हालात भी हो सकते हैं, खुद की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जिसके कारण, ईगो के कारण भी ये आपके पास नहीं आते हैं। कोई इंसान भी ऐसा हो सकता है डेविल एनर्जी का, जिसके कारण ये नहीं आते हैं आपके पास में। यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। इनके आपके पास ना आने का कारण ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जहाँ पर इन्होंने आपको दूसरे के साथ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, और इनको लगता है कि ना घर के रहे ना घाट के, अब किस मुंह से आपके पास जाएं। यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स का कार्ड भी है। इन्होंने अपनी कुछ चीज़ें बनाने के लिए बहुत सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें छोड़ दी, इनको ऐसा लगता है, और ये इन्होंने ठीक नहीं किया है, इस बात का इनको एहसास होता है। दुख है, पछतावा है, लेकिन डेविलिश एनर्जी में इनका माइंड आज भी स्टक है।
यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ कप्स है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक तरफ इनको दुख और संताप है, वहीं ये पहले से आप में से कई लोगों के पर्सन फाइनेंस में अच्छा करने लगे हैं, लेकिन ये पैसा इकट्ठा करने के बाद भी इनको ऐसा लगता है कि ये अकेले हैं। इस पैसे को किसके ऊपर खर्च करेंगे? जो लोग इसके सुपात्र थे, जिनका हक बनता था, है ना, इनकी घर संपत्ति सब पर, उनको तो इन्होंने तिरस्कार पूर्ण अपने घर से निकाल दिया, अपने जीवन से कट ऑफ कर दिया। अब इस सब चीज़ों के कारण इनको सब समृद्धि होने के बाद भी अकेलापन खाया जाता है। यहाँ पर ये बात भी है कि सब कुछ होने के बाद भी इस समृद्धि के पीछे का अंधेरा ये नहीं छुपा पाते हैं। दिल में जो है इनके बहुत अंधेरा है और यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि अब समय बहुत परिवर्तित हो चुका है, रोने से कुछ भी नहीं होगा, जो बीतना था वो बीत गया और अब ये पुरानी परिस्थितियों को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी में जोर आता है और जब उनकी लाठी चलती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। तो आज की स्थिति में इनको जीवन की जो सच्चाई है वो सच्चा प्रेम पाना ही है। ये जब समझ रहे हैं तो इनके होश उड़ गए हैं बिल्कुल, और बिल्कुल अवाक रह गए हैं और इनको लगता है कि सही समय पे सही काम नहीं किया। ऐसा शुरू से ही हमारे जीवन में हम सुनते आए हैं कि सही वक्त पर सही काम करना चाहिए। तो उस चीज़ का क्या मायने होता है, बड़े बूढ़ों की बातों का, जो उक्तियाँ होती हैं उनका, उस सब चीज़ों का जो एक्चुअल में सुनना किसी से उक्ति और सच में उसका जीवन में एहसास होना, दोनों अलग अलग बात है। तो इनको वो जो एहसास होता है, डीप एहसास कि सही वक्त पे सही निर्णय नहीं लिया, गलत निर्णय लिया, वो एहसास इनको हो चला है और जिसकी वजह से ये पर्सन आज बहुत उदास थे, बहुत ही ज़्यादा निराश थे। ठीक है, जिस चीज़ को, जिस पैसे को, समृद्धि को पाने के लिए इन्होंने दूसरे रिलेशनशिप में मूव किया, जिस अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए इन्होंने आपको तिरस्कार किया, जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको कुछ नहीं समझा, वो सब चीज़ें मिल जाने के बाद भी आपके प्रति जो इनका जो तड़प है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई आज की एनर्जी में आई है। पछतावा भी है। इनके कुछ मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी, क्या आता है देखते हैं। इट इज़ ऑल टू मच, बहुत हो चुका कह रहे हैं। पेनफुल मेमोरीज़, दुखद स्मृतियाँ हैं इनको, और इट्स हर्ट सो मच, बहुत ज़्यादा इनको दुख होता है आपको और इनको जो परिस्थितियाँ प्राप्त हुई हैं उनको देखकर। दिस लव इज़ क्रेज़ी, पागलपन की हद तक प्यार है कह रहे हैं। आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिज़र्व बेटर। मैंने जिस तरह का भी व्यवहार किया, जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, वो तुम डिज़र्व नहीं करते थे, नहीं करती थी, लेकिन मैंने कर दिया और उसको आज मैं रिवर्सल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो तुम तो बहुत ही अच्छा जीवन साथी डिज़र्व करती हो। मेरे ऐसे इंसान के साथ तुम नहीं रहे या नहीं रहना पसंद किया, या मैंने ही ऐसी स्थिति निर्मित कर दी कि तुम मुझसे अलग हो गए या हो गई, तो तुमने जो है अपनी लाइफ के साथ न्याय किया है, क्योंकि मेरे जैसे इंसान के साथ तुमको जस्टिस नहीं मिलता ना। इस तरह की इनकी भावना आज की रीडिंग में यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक कलेक्टिव रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।